नमस्कार। कक्षा द्वादशी, विषय हिंदी, गद्यखंड पाठ 13। काले मेघा पानी दे। लेखक धर्मवीर भारती। भाग 3। उन लोगों के दो नाम से लेकर और गुलाम बन गए, यहाँ तक का अध्ययन करेंगे। इसके मध्य आए कुछ शब्दार्थ पहले समझ लीजिए। विपरीत यानी उल्टा, अगवानी यानी स्वागत, स्रप यानी केवल, सावधान यानी सतर्क, विचित्र यानी अनोखी, गुड़धानी गुड़ और चने से बना लड्डू, मेघा यानी बादल, तैरते यानी पुकारते, ढोर डंगर पशु, फौलता उबलता, सारा संपूर्ण, क्षति हानि, खुद स्वयं, पाखंड दिखावा, बदन शरीर, 10 तपा तपते 10 दिन, टोली समूह, पखवाड़ा 15 दिन की अवधि। अब मैं वाचन कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकेलते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाथ लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्रयहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी, मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती,
फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए, मेघों को पानी मांगते हुए, प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है। इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है कि इन्हें इंद्र की सेना, अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। अब इस अवतरण से संबंधित बोध प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिखिए और साथ साथ उतारते जाइए। लिखिए बोध प्रश्न। उन लोगों के दो नाम क्या थे। इसका उत्तर है उन लोगों के दो नाम इंद्र सेना या मेढक मंडली थी। प्रश्न संख्या 2, किसका जय कारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। इसका उत्तर है बोल गंगा मैया की जय का जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। प्रश्न संख्या 3, नंग धड़न टोली उछलती कूदती कैसी कैसी किस प्रकार लगाती थी। नंग धड़न टोली उछलती कूदती समवेत प्रकार लगाती थी। प्रश्न संख्या 4, क्या गीत चुका होता।
पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। प्रश्न, इसका उत्तर है आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका होता पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। प्रश्न संख्या 5, वर्षा के बादलों के स्वामी कौन है? इसका उत्तर है वर्षा के बादलों के स्वामी इंद्र हैं। इसकी शॉट ले लीजिए। अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न, जिनके उत्तर आपको स्वयं हल करने हैं। जो लोग कीचड़ कानों से चिढ़ते थे वे उन्हें क्या कहते थे? प्रश्न संख्या 2, नलों में आधी रात को कैसा पानी आता है? तीसरा प्रश्न, किसकी तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी? चौथा प्रश्न, इसके कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
धन्यवाद।